हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में सभी पांडव भाइयों की द्रौपदी के अलावा अलग अलग पत्नियां थी। युधिष्ठिर की भी एक और पत्नी थी। वह कौन थी? युधिष्ठिर के जीवन में उनकी क्या भूमिका थी? चलिए जानते। क्या आपको मालूम है कि पांडव भाइयों में प्रमुख युधिष्ठिर को ही पत्नी कौन थी? पूरी महाभारत कथा में उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हालांकि द्रौपदी को भी उनकी पत्नी कहा जाता है, लेकिन वह तो सभी पांडव भाइयों की संयुक्त पत्नी थी। युधिष्ठिर ने शादी की थी। उनकी द्रौपदी के अलावा एक ही पत्नी थी, जिसमें उन्हें एक बेटा भी हुआ था। हालांकि उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमयी महिला माना जाता है। धर्माचार्य युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था। वह एक क्षत्रिय राजकुमारी था, जिसका विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका को लेकर काफ़ी बहस की जाती है, लेकिन सभी बात सही है कि उनकी भूमिका इनमें स्पष्ट नहीं है। वह वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गई थी। वनवास से पूर्व ही उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद हुआ था। जब अर्जुन स्वयंवर नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाते हैं, तो द्रौपदी उन्हें वर लेती है। तब जब राजा द्रुपद से युधिष्ठिर का परिचय कराया जाता है, तो वह यही कहते हैं कि वह अभी अविवाहित हैं। देविका और युधिष्ठिर के बीच विवाह तो हुआ, लेकिन यह कब हुआ यह साफ नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वह उनके युवराज के रूप में राज्याभिषेक के बाद उनकी पत्नी बनी, जबकि कुछ सुझाव ये देते हैं कि उनका युधिष्ठिर से विवाह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ। महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं में उनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो युधिष्ठिर का विवाह हो चुका था। देविका को युधिष्ठिर ने मां कुंती के पास ही छोड़ दिया था। वह वनवास के दौरान उनके साथ नहीं रही। देविका का युधिष्ठिर से योधेय नाम का एक पुत्र था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और मारा गया। क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था, बस उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। उन्हें बाद में युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राजपाट करने के बाद शासन सौंप दिया था। फिर वह हिमालय की ओर अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देविका और माता का नाम देविका और पुत्र का नाम औधेय बताया गया है। देविका का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह महान राजा गोवासेन की सिवी साम्राज्य के शासक की बेटी थी। युधिष्ठिर की पत्नी देविका एक बहुत ही पवित्र महिला थी। महाकाव्य महाभारत में महिलाओं के बीच उनका उल्लेख रत्न के रूप में किया गया है, लेकिन चूंकि उनका बहुत उल्लेख महाभारत में नहीं हुआ है, लिहाजा उन्हें रहस्यमयी मान लिया गया है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थी। युधिष्ठिर ने उनके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया। द्रौपदी के समान उस पर बहुत प्यार और स्नेह बरसाया। देविका को भगवान यम धर्म महाराज की पत्नी माता उर्मिला का अवतार माना जाता है। वह माता कुंती और द्रौपदी के साथ अच्छी तरह रहती थी, सभी के साथ स्नेह से पेश आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने उन्हें अपनी माँ की तरह माना और उनका सम्मान किया। देविका भगवान विष्णु की एक सच्ची भक्त थी। जब भी कोई समस्या आती तो वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी। कलयुग की शुरुआत में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी को अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं। समय के साथ लोग देविका के महान चरित्र को भूलने लगे हैं। ग्रंथों में देविका और द्रौपदी के बीच अच्छे संबंध बताए। दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करती थी। हालांकि ये बात सही है कि द्रौपदी की शर्त थी कि जब भी पांडवों में से किसी के साथ रहेगी, तब उनकी पत्नियों में से कोई भी उनके आपसी मिलन में कतई आड़े नहीं आएगी, तो वह पूरा समय फिर उसी के साथ रहेंगे। कहा जाता है कि 36 सालों के बाद शासन के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय के पेरू पर्वत की ओर जाते थे, तो सभी भाइयों की पत्नियां भी साथ होती थी। हालांकि यह कोई देविका का जिक्र नहीं आता, इसलिए दोनों तरह की बातें कही जा सकती कि वह इस स्वर्गारोहण में शुरू में गिरकर मृत्युलोक चली गई होंगी। यह भी कहा जा सकता है कि वह इस यात्रा में
नहीं साथ गई हो, बल्कि उनकी मृत्यु पहले ही हो गई होगी। देविका का उल्लेख महाभारत में केवल एक बार मिलता है, जिससे उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। महाकाव्य में उनके बारे में अधिक जानकारी ना होने के कारण उन्हें एक रहस्यमयी महिला के रूप में दर्ज कराया गया है। और देविका युधिष्ठिर की पत्नी थी, वह उनका बहुत सम्मान करते थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।